बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4। कल तक हमने 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिए। मैस स्प्रिंग सिस्टम, डैम्प्ड और ये क्या नाम है, बॉल एंड बॉल सिस्टम, और कल इंतहाई इंपॉर्टेंट सिंपल पेंडुलम, जो मैंने आपको कहा है कि 99% चांसेस है कि इस दफ़ा पेपर में आना है आपके पेपर में। आगे चंद डेफिनेशन है जो सिंपल पेंडुलम के आगे ही हैं। वाइब्रेशन बार बार हम लोग यूज़ करते हैं, वाइब्रेशन है क्या? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। आगे इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ये तो लिख लोगे ना। अब वन कंप्लीट राउंड ट्रिप क्या होता है? ये होता है, देखें फॉर एग्जांपल ये मीन पोजीशन है ओ, ये एक्सट्रीम पोजीशन है ए, ये बी है। फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम है ये, ठीक है। पेंडुलम यहाँ तक जाता है और पेंडुलम फिर यहाँ वापस आता है। अब जहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से फॉर एग्जांपल शुरू करें तो यहाँ से यहाँ जाए फिर वापस यहीं आए, इसे कहते हैं एक ट्रिप हो गया इसका। ट्रिप पर कहीं घूमने जाते हो, लौट के घर ही आते हो ना, स्कूल ही आते हो ना वापस, अगर स्कूल से निकले हो तो। अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो ये यहाँ गई, यहाँ वापस आई, ये हाफ हुआ है, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आई, अब ये पूरा हो गया। यानी 4 हिस्से कवर करें, 1 2 3 4। अगर यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4, तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। एक पूरा ट्रिप जो है, यहाँ से शुरू किया तो वापस इस पॉइंट पर आने तक का जो टाइम लगेगा या वो ट्रिप है, इसे हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन। अगला है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से बच्चे। एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में, यहाँ से मैं निकला, यहाँ गया, यहाँ आया, कितने टाइम लगा? 1 सेकेंड लगा, 2 सेकेंड लगा, 3 सेकेंड लगा। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अब राउंड ट्रिप क्या? वाइब्रेशन का मतलब वही तो है, वन राउंड ट्रिप। एक वाइब्रेशन पूरी करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहेंगे। वो आपने टाइम पीरियड पढ़ा है ना, T = 2 पाई L/G, T = 2 पाई M/K। फ्रीक्वेंसी F से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन कर रही है कोई बॉडी? ज़्यादा आधी करेगी, 1 करेगी, इससे ज़्यादा तो नहीं करेगी। 1 सेकेंड में टाइम फिक्स कर दिया। नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल, एक साइकिल कहेंगे ना, इसे वापस उसी पॉइंट पर आना, या वाइब्रेशन, एक ही बात। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल कंप्लीट बाय वाइब्रेटरी बॉडी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वाइब्रेटरी बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है वो कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का। F बराबर है 1/T, रेसिप्रोकल उल्टा है। और इसका यूनिट है बच्चे हर्ट्ज, इसे Hz लिखते हैं और हर्ट्ज पढ़ते हैं, या इसका यूनिट होगा पर सेकेंड। क्यों? नीचे आ गया ना सेकेंड, सेकेंड ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 2 यूनिट है इसके। तो ये तो इंतहाई आसान डेफिनेशन है, कितनी वाइब्रेशंस जो हैं वो 1 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। लास्ट जो डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है आपके इस टॉपिक में, वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहते हैं बच्चे मैक्सिमम फासले को। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ वाइब्रेटरी बॉडी। वाइब्रेटरी बॉडी का लफ्ज़ लाजमी लिखना है, क्योंकि वाइब्रेटरी बॉडी ही वाइब्रेशन शो करेगी ना। फ्रॉम आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। देखें ये मीन पोजीशन थी, यहाँ तक गई ए पॉइंट तक, तो यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम, इससे ऊपर तो नहीं जा रही ना, तो ये मैक्सिमम फासला है, ये इसका जो है एम्पलीट्यूड है। और अगर वेव्स हो तो वेव्स में एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये वेव्स है फॉर एग्जांपल, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है मीन पोजीशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैक्सिमम फासला, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। क्लियर हुई कि जो मैं एक साइड पर, दोनों नहीं, नीचे देखेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह से ए पॉइंट, ओ से ए तक एम्पलीट्यूड, ओ से बी तक एम्पलीट्यूड। आगे एक डेफिनेशन है डैम्ड ऑसिलेशन। डैम का मतलब होता है रुक जाना, ख़त्म हो जाना। द ऑसिलेशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड डैम्ड ऑसिलेशन। कोई रेजिस्टिव, देखें पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है, हवा क्या है? रेजिस्टिव फोर्स है, आहिस्ते आहिस्ते इसको रोकेगी और ये रेस्ट की हालत में आ जाएगा, तो ये डैम्ड ऑसिलेशन है।
रुक गई। रेजिस्टिव हर ऑसिलेशन डैम्प्ड हो जाती है एक वक्त के बाद। द ऑसिलेशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में ऑसिलेशन का रुक जाना डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है शॉक एब्जॉर्बर इन व्हीकल्स। अब डैम्प्ड क्या होगी? डैम्प्ड का मतलब वही है रेजिस्टिव फोर्स, वो रेजिस्टिव फोर्स जिसकी वजह से बॉडी रुक गई है, रुक जाना डैम्प्ड कहलाता है। ये लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में। अच्छा, शॉक एब्जॉर्बर इन व्हीकल्स, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है। गाड़ी के शॉक्स होते हैं ना, शॉक एब्जॉर्बर, वो जब गाड़ी को झटका लगता है ना तो वो उसको डैम्प्ड करते हैं। उसके अंदर ऑयल होता है, ऑयल फ़ौरन जो है ना वो निकलता है और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर उसको जल्दी से जो है ना अपनी जगह पर स्टेबलाइज करता है। जैसे नई गाड़ी होती है तो उसकी शॉक एब्जॉर्बर अच्छे होते हैं, झटके कम फील होते हैं। जो पुरानी खचड़ा हो तो वो फिर आवाज़ भी साथ निकालती है, ऐसे ही है ना। तो शॉक एब्जॉर्बर, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो आपने यही लिखना है बस। द ऑसिलेशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। फॉर एग्जांपल शॉक एब्जॉर्बर इन व्हीकल्स की एक साइड जो है वो शॉक एब्जॉर्बर से जुड़ी होती है। जब उसको झटके लगते हैं तो वो उसको जो है वो कम करने की कोशिश करती है कि मिनिमम झटके जो है लगे। वेव्स कहते हैं बच्चे डिस्टर्बेंस को। वेव्स इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। मीडियम क्या है? एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, जिस चीज़ को पढ़ रहे हो वो एक मीडियम है। जब मीडियम नहीं होता तो उसे हम कहते हैं वैक्यूम है, जहाँ पर मीडियम नहीं होता। इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव्स बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हरकत करते हैं, एंड शोज ऑसिलेटरी मोशन अलॉन्ग अ मीन पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इसकी एग्जांपल एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में। टबले एक छोटा सा पानी लेने के बाद एक ढक्कन रख लें, कॉर्क लकड़ी का या कोई भी। आप पेंसिल के किनारे से उसको ऐसे डिप करें, वेव्स पैदा होंगी, ऐसे पैदा होंगी। तो कॉर्क पर जब जाएंगी तो कॉर्क क्या करेगा? ऐसे ऊपर नीचे, उधर ही। अगर डायरेक्शन स्पीड ज़्यादा ना हो, एनर्जी ज़्यादा ना हो, तो वो वहीं पर ऐसे ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देता है। तो ऊपर नीचे जो वो मूव करना शुरू करता है वो क्या कहलाता है कि ये वेव्स पैदा हो गई हैं। तो वेव्स जो है वो डिस्टर्बेंस है। किस वजह से पैदा हुई? मैंने पेंसिल की वजह से पानी को, मीडियम को डिस्टर्ब किया। अब मेरी आवाज़ एयर को डिस्टर्ब कर रही है, डिस्टर्ब करके आगे जा रही है आपके कानों तक, तो वेव्स है ये भी। ये साउंड वेव्स हैं। पानी वाली वाटर वेव्स होगी, लाइट वाली लाइट वेव्स है, हीट वाली हीट वेव्स है। तो इसकी दो टाइप्स हैं बच्चे, वो इंतहाई आसान है। और ये एक दफ़ा लॉन्ग आया हुआ है, डिफाइन वेव्स, डिफाइन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उल्टी हैं एक दूसरे के। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स को कहते हैं जो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, यानी उसको चलने के लिए मीडियम चाहिए। मैं अगर बोल रहा हूँ ना, अगर यहाँ से एयर निकालूँ अब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। साउंड वेव्स मीडियम डिपेंडेंट हैं। द वेव्स विच रिक्वायर्ड या डिपेंड्स ऑन मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, लिखना चाहो बुक में लिखा हुआ है, इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स, वाटर वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which does not, the waves, आप पूरा लिखेंगे, the waves which does not required any medium for their propagation। propagation का मतलब होता है आगे चलने के लिए, अपने चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइट, स्पेस में जाते हैं ना, लाइट को टार्च जलाते हैं, लाइट नज़र आने लग जाती है क्योंकि स्पेस में मीडियम कोई नहीं है। लेकिन जब बोलते हैं ना आवाज़ नहीं आती एक दूसरे, आर्टिफिशियल मीडियम क्रिएट करना पड़ता है ताकि आवाज़ जाए किसी दूसरे में। तो यहाँ ये साबित भी करोगे आप कि नेक्स्ट चैप्टर में कि साउंड वेव जो है वो मीडियम डिपेंडेंट है, मैकेनिकल वेव्स हैं, जबकि लाइट वेव्स मीडियम डिपेंडेंट। आप और लाइट वेव्स ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती हैं हवा के अंदर। इसकी एक और एक्टिविटी भी दी हुई है कि आप रस्सी लें और रस्सी को ऐसे जर्क दें तो वो वेव्स बनती है और वो जाती है और सपोर्ट तक, जहाँ पर आपने बांधा हुआ है, किसी और बंदे ने पकड़ा हुआ है तो एंड पर उस पर पहुँच के उसके हाथ को हिलाती है। तो इससे ये भी साबित होगा कि ये एनर्जी भी ट्रांसफ़र करती है, कल देखेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ तक आपने जस्ट डेफिनेशंस हैं, एक एक दफ़ा भी पढ़ोगे याद हो जाएगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।